तो अभी तक हमने आपको डिजिटल वॉर पर आर पार दिखाया और पोस्टर वॉर भी दिखाया। यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का कहना है कि बीजेपी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी। हमारे संवाददाता विशाल पांडे ने उनसे खास बातचीत की, सुनिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी की तैयारी क्या है और किस तरह से बीजेपी रणनीति तैयार कर रही है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यूपी के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, जो कि अब तक 48 जिलों का दौरा कर चुके हैं। दिनेश शर्मा जी, जी न्यूज पर आपका स्वागत है। क्या तैयारी है आप लोगों की? नहीं, बीजेपी को तैयारी से इसलिए नहीं जोड़ना चाहिए। तैयारी उन लोगों को करनी पड़ती है जो लापता रहते हैं, और विलोपन की भावना में 4.5 वर्षों तक विपक्ष लापता था, और कोरोना से संक्रमण काल में भी 1.5 वर्ष का संकट काल था। उस समय बड़े बड़े राजनीतिक दलों के नेता और उनके मानने वाले लोग लापता थे जी। और लापता ही नहीं थे, अपने चुनाव क्षेत्रों तक में नहीं गए थे। जनता कराह रही थी, जनता इतने बड़े संकट से गुजर रही थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता था वो बीजेपी का सेवा ही संगठन के नाम से कार्यक्रम करता हुआ गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली घूमकर कोरोना संक्रमित को हॉस्पिटलाइज कराना, उनके घर परिवार वालों को भोजन पहुंचाना, उनकी दवा पहुंचाना, सैनिटाइजर, मास्क, स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा और सफाई, ये सारा काम कर रहा था। श्रमिकों को लाओ, घर पहुंचाओ, क्वारंटीन कराओ। उस समय विपक्ष लापता था जी। और विपक्ष के लापता होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की चाहे सरकार रही हो, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हों, उन्होंने अभूतपूर्व कार्य किया। और मैं समझता हूं कि ये जो कार्य था उसके शुभ परिणाम थे कि कोरोना से संक्रमण को हमने नियंत्रित करने में सफलता पाई। आज वो 1 महीना पहले चुनाव के ये बड़े बड़े नेता, कोई दिल्ली से निकल रहा है तो कोई किसी और जिले से निकल रहा है, निकल कर चुनावी जो पर्यटन यात्रा है उस पर निकल पड़े हैं। कोई अब तो रणनीति बदल रहा है, कोई जाति तलाश रहा है, कोई संप्रदाय को स्वयं तुष्टिकरण ना करके उनमें उन्माद पैदा करने के लिए MIM ऐसी पार्टी को बुला रहा है कि तुम उनका ध्रुवीकरण कराओ अल्पसंख्यक का, और खूब उत्तेजना करो बहुसंख्यकों के बारे में। मोदी जी, योगी जी नहीं रहेंगे तो कौन बचाएगा, खौफ तय करना लोगों में और चुनौती देना, ये चुनाव के लिए ठीक नहीं है। और ये ध्रुवीकरण की जो राजनीति परंपरागत करते हुए ये राजनेता जो आए हैं, राजनीतिक विपक्ष के दलों के लोग, उनको ये सोच लेना चाहिए कि जमाना बदल गया है। अब वो सांप्रदायिक दंगे 4.5 साल में नहीं हुए हैं। लोगों को विकास की जो कार्य हैं सरकार के, अब वो पसंद आने लगे हैं। जो हमारी जन विश्वास यात्रा निकली है, जिसमें मैं लगातार रहा हूं, पिछली परिवर्तन यात्रा में भी बीजेपी की जो 2017 में निकली थी मैं था, और मैंने जो अंतर देखा है, कहां से निकल कर लोग आ रहे थे, रास्ता पटा पड़ा था, लोगों के चेहरे ही चेहरे दूर दूर तक का दिखाई पड़ते थे। बीजेपी का जो परंपरागत मतदाता नहीं था, उनके घरों से लोग निकल रहे थे। और जो कभी थे कांग्रेस के मतदाता थे, बहुजन समाज पार्टी के मतदाता थे, जो सपा को बड़े प्रशंसक थे, निकल कर बीजेपी की रथ यात्रा का, बीजेपी की जनविश्वास यात्रा का स्वागत कर रहे थे। ये जो परिवर्तन मैंने देखा है, उसको देख के मैं कह सकता हूं कि आज प्रदेश बदल चुका है। और चुनाव आयोग की घोषणा के बाद जिस प्रकार से विपक्ष की बौखलाहट आई है, शुरुआत में 1-2 दल हैं, उन्होंने 2-3-4 जिलों में कुछ सभाओं को किया, और कुछ सभाओं में करने के लिए उन्होंने 4-5-6-10 जिलों की भीड़ को इकट्ठा किया। झांसी ऐसे जिलों में तो लोग मध्य प्रदेश से भी लोगों को बुला के सभा कर लिए, लेकिन बाकी जगह उनको अपने कार्यक्रम करने के लिए न तो कार्यकर्ता मिले, न तो भीड़ मिली, और न ही कार्यक्रम करने की और मेहनत करने की किसी में आदत है। अब उन्होंने कार्यक्रम नहीं किया, उन्होंने सभा नहीं कर पाए, उनमें भीड़ नहीं आई। वो डिजिटल का दावा कर रहे थे। एक पार्टी थी जो कहती थी कि आदरणीय राजीव गांधी जी ही डिजिटल के जन्मदाता हैं, ये दावा करते थे बार बार। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं तो लैपटॉप बांटा है और सारा कंप्यूटर है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहते थे कि वो लैपटॉप चला पाते हैं कि नहीं चला पाते, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते थे लोग, और कहते हम तो कंप्यूटराइज्ड हैं।
तो कंप्यूटराइजेशन का जो सिस्टम उनके अंतर्मन में समाहित था इन सारे विपक्षी दलों के नेताओं के बयानों में, कहाँ खो गया। और मैं समझता हूँ ये 10 फरवरी को प्रत्याशित जो उनकी हार है, जिसमें मैं कहूँगा कि वो दिन 10 फरवरी का विपक्ष की विदाई और भाजपा की बधाई का दिन होगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.